जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन 25 मई 2025 में हुआ यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी उपरोक्त में से कितनों को विकल्प निवेश निधि माना जा सकता है। पहले का आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल दो को, यानी प्रतिरक्षा निधियां हेज फंड होती हैं। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। दूसरे का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी केवल दूसरा और पहला और दूसरा। पहला और दूसरा, पहला है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय होता है। विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यानी तीसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा। राजस्व आसूचना निर्देशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करना राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी चौथे का आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उसका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप में होते हैं। क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पांचवें का आंसर है ऑप्शन डी, एक सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। कथन दूसरा सही है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि और पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन छठवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी छठे का आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक और दो। पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा। पहला है भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। तीसरा है संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 में संशोधन कर कथित अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्ट और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अन्य रूप में सशक्त किया है। क्वेश्चन सातवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सातवें का आंसर है ऑप्शन ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2 और कथन 3। दूसरा है बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणात्मकता होते जबकि स्टॉक धारक उनकी स्वामी होते हैं। तीसरा है पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारक की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आठवें का आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। पहला है वैश्विक स्तर पर किसी किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यंत वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहायता अतिवृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 का आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। कथन 3, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अवयव को कम करती है। यह कथन 1 की व्याख्या करते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 10 का आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं, यह सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। दूसरा, उधार ग्रहण और विनिमय पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। क्वेश्चन 11, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला है उनमें प्रत्यय विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समाधान था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को माने। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन 12, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपरोक्त में से कितने असंयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? 12 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी केवल तीसरा। उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण करना। क्वेश्चन 13, सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या है? 13 का आंसर है ऑप्शन बी, एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते हैं। क्वेश्चन 14, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास, विचित्रित और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? 14 का आंसर है ऑप्शन ए यानी महेंद्र देव वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन 15, चीनी यात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 15 का आंसर है ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्वेश्चन 16, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीपीय, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? 16 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी राजेंद्र प्रथम चोल ने। 17 का है, प्राचीन भारत 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित होते हैं? 17 का आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा यानी कंबोज विपास, यह सही है। क्वेश्चन 18, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी लाहौर में। क्वेश्चन 19, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी जिला स्तरीय प्रशासन के। क्वेश्चन 20, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 20 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से सदस्य देश हैं? 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केवल चौथा सर्बिया। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला उपरोक्त देशों में से कितनों में से होकर गुजरती है? 22 का आंसर है ऑप्शन सी, केवल 4 यानी इक्वाडोर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा में इनमें से कितने से होकर गुजरती है? 23 का आंसर है ऑप्शन डी यानी इनमें से किसी में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है, ब्राजील तट की प्राचीन शैलों को मेघालय पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। दूसरा है, घना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। तीसरा, यह ज्ञात है कि भारत की गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंड मिलते हैं। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही वाला, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक होती है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 ए की व्याख्या करता है। कथन 1, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंड से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। कथन दूसरा, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों की ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन 28 का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। पहला है शैलों पर जल के प्रवाह के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पराग शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितत्त अपरांग या न्यूनतम पराग शैलों के रूप में ज्ञात है। कथन 2, चौक सरंद होता आया था, जल अवशोषित कर सकता है। कथन 3, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंद नहीं है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 का आंसर रहेगा सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। पहला है वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। दूसरा है वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पश्चित टेपर्ड ऊष्मा हमारे ग्रह के औसतन तापमान को बनाए रखती है। तीसरा, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसों विकिरण को अवशोषित और पश्चित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम होती हैं। क्वेश्चन 30, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला है यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादन वाले देश पशु, छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमध्य श्रमिकों के पास होते हैं। दूसरा, इसे वैज्ञानिक रूप में से कलबांदी रूप में देशज गो, पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। 31वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है। कथन दूसरा है सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। कथन 3, सीमेंट निर्माण हेतु क्लम्बर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। कथन 1, जिसकी व्याख्या है अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 5% से अधिक का योगदान है। कथन 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है तथा एक कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2 और 3 सही है। COP 28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का भी कार्बन करना आवश्यक हो जाता है। कथन 3, यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का भी कार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कथन 2 और 3 दोनों सही है, किंतु केवल इस कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2, सौर संस्फुरो प्लेयर्स और उससे संबंधित किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि को बौछार कर दिया है। कथन 3, जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्त की ओर जाने लगती है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 34 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। 2 और 3, दूसरा, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांत को निष्ठ करता है। कथन 3, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीति का संवर्धन करता है। 35%, निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक समाधान नेचर सॉल्यूशन के वित्त हब प्रारंभ किए हैं। 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एशियाई विकास बैंक ADB ने। 36, प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। पहला है इसे कार्बन प्रच्छेदन की एक विधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपमांग हो सकता है। तीसरा है विमान में यह संश्लेषित न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी केवल दूसरा और तीसरा। दूसरा है ईंधन दहन में CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशियाई प्रशांत क्षेत्र में
दूसरे स्थान पर है। तीसरा है भारत में विद्युत और ताप उत्पादन CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़े स्रोत हैं। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल तीसरा, यानी मालाबार पालक शासकीय आरोही लता है। 40 का है पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा। दूसरा है समुद्री पादप, प्लांक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सभी। पहला है पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन, दूसरा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, तीसरा है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। मानव रहित वायव बल्बों UAV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। 43 विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने सामान्यतः बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। 43 का आंसर है सी यानी केवल तीसरा, यानी लिथियम। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है। 44 का राइट आंसर है सी यानी तीनों में। धूम्रपान के बाद सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों में, चश्मे के लेंस में, कार के टायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल 2, नाइट्रोग्लिसरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX और LLM-105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ अभिलक्षण क्या है। 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ये सैन्य आयुधों के अंतर्गत विस्फोटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। पहला है ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना एक चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकार बनाएगा। और तीसरा डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। क्वेश्चन प्रायः समाचारों में चर्चित एक कूलम प्रतिरोधक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 का है ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ए मानव निर्मित प्रोटीन है। ये विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजन के संबंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकारों को प्रदर्शित करते हैं। ये निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट रहा 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 49 का है आंसर डी यानी कोई नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत है। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी दूसरा, तीसरा दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। दूसरा और तीसरा। दूसरा है सक्रिय कार्बन का एक बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उसमें भारी धातुओं की अवशोषित करने की दमदार शक्ति होती है। तीसरा है सक्रिय कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्ट में से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 51 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी केवल एक और तीसरा सही है। पहला और तीसरा। पहला अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। तीसरा अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सभी तीनों सही हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश। एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी हैं।
ऑप्शन 2 नागालैंड यह राज्य के संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। तीसरा है त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग ग पार्ट सी राज्य तथा 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्रीय शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी केवल पहला। भारतीय संविधान के स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कथित बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य कर सकता है। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा में उपबंध किसके अधीन गठित है? 55 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सभी तीनों। यानी पहला है राज्य की लोक सेवा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं। हमारी समाजी संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समाधान और उसका परीक्षण करना मूल कर्तव्य है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध मूल अधिकार है। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ना तो एक और ना ही दो, इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 57 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 57 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 58 भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 58 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी केवल एक और दो सही है। उपयुक्त में से किसी संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुच्छेद किया जाता है। राइट आंसर है 1 और 2 यानी कि 7वीं अनुसूची में सूची एक संघ सूची है और दूसरा किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्वेश्चन 59 भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59 का राइट आंसर है डी यानी पहला, दूसरा और तीसरा। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्व के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा है राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडनीय कार्रवाई असंसिद्ध नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। तीसरा है किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित कथनों पर क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। 60 का आंसर है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण। उपरोक्त क्रियाकलापों में से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 2 पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण। क्वेश्चन 61 मान लीजिए सरकार का राजस्व 80,000 करोड़ है और राजस्व प्राप्ति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही रहेगा? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी पहला, तीसरा, दूसरा तीनों सही है। पहला है राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है। दूसरा राजकोषीय घाटा 10,000 करोड़ है। तीसरा प्राथमिक घाटा 4,000 करोड़ है। क्वेश्चन 62 भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा? 62 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी भारत की मध्य एशिया के यूरोप को ईरान होते हुए। क्वेश्चन 64 विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान बेल्ट बल्ब टेम्परेचर नेवी और तौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ऊपरी रिपोर्ट के निहितार्थ और सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? 64 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पहला और दूसरा दोनों। पहला है सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता है। दूसरा है मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन 65 किसी देश का राजकोषीय घाटा 50,000 करोड़ है और इसे गैर ऋण सड़क सर्जक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज
देयता 1500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना रहेगा? 65 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 48,500 करोड़। क्वेश्चन 66 भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रहेगा? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला है, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणाम में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 48,000 करोड़ का अनुदान राशि की है। तीसरा है, सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन रूप में 45,000 करोड़ रखे हैं। चौथा, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकाय टैक्स फोर्स कलेक्टोरिया को सिर्फ से आरंभ किया है। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल एक और तीसरा। पहला और तीसरा। पहला, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। तीसरा, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण की सहायता से की गई थी। क्वेश्चन 68, RTGS और NEFT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल पहला। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य भुगतान इंटरनेशनल पेमेंट मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किया जाता है? 69 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी केवल तीसरे में यानी जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 70 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। पहला, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। दूसरा, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचलन, अनुसरण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तीसरा है, इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल शिखागर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, गांधी जी ने विख्यात वक्त राजद्रोही मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? राइट आंसर 71 का रहेगा ऑप्शन बी, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लकड़ी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? 72 का है आंसर ऑप्शन सी यानी कांस्य की। 73 है, चोरी चोरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान किए हैं? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने। 74वां का है, निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते हुए और सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया है? 74 का आंसर है ऑप्शन ए यानी पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? 75 का आंसर है ऑप्शन सी सभी यानी पपीता, अनानास, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त देशों में से कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र टाइम जोन हैं? 76 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी केवल 4। चौथा, ऑस्ट्रेलिया में 4 जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 77 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केवल एक सही है। साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं तो नाश्ते के लिए तौर पर होते हैं, तब अलग अलग दिन होते हैं।
क्वेश्चन 78 इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेजिमेंट मूवमेंट का संस्थापक था? 78 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी पेरियर ई.बी. रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सम्मिलित है? 79 का राइट आंसर रहेगा सी यानी सभी 3 में। बोत्सवाना हीरा में होता है, चिली लिथियम है, इंडोनेशिया में निकेल है। क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 80 का आंसर है किसी में भी नहीं, इसका तीनों गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2, पहला है कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। कथन दूसरा, यह कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फूर्तिदित गुणधर्म होते हैं। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। पहला है भारतीय रेलवे ने 2028 भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान एनआरपी तैयार किया है। दूसरा है कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। तीसरा है कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर विचार कीजिए। 83 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी तीनों सही हैं। पहला है XOM4, दूसरा है स्पैडेक्स, तीसरा है गगनयान। नेक्स्ट, भारत की रक्षा के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 84 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा यानी IL-76 पराध्वनिक युद्धवक वायुयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किसका प्रयोग होता है? 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का। 86, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 86 का है ऑप्शन ए केवल पहला राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 87 का आंसर है सी यानी केवल एक और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। पहला है लोकसभा का विखंडन होने पर विखंडन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के परे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रतिपादित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रतिपादित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। 79 का आंसर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 2, भारत की केंद्र सरकार के प्रयास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिज की अधिसूचित करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक पुनः स्थान विधि नेचर स्टेशनेशन लॉ NRL अधिनियत की है? 90 का आंसर है ए यानी यूरोपियन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 का आंसर है डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, मध्यवर्ती स्तर पंचायतों सभी राज्यों में विद्यमान है। दूसरा है मध्यवर्ती स्तर किसी पंचायत में सदस्यता होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा है किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा अधिग्रहण करों और शुल्क के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के लिए बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट, BIMSTC बिस्मटेक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 92 का है केवल डी ऑप्शन सही है यानी पहला,
यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों के मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट 93 निम्नलिखित में से किसने मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जारी बनती है? 93 का राइट आंसर रहेगा और दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन, जीपीएस एंडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन GAGN आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थिति स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 94 का आंसर रहेगा डी, यानी केवल पहला और दूसरा। इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसे और अधिक एकल रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। नेक्स्ट 95 वाला क्वेश्चन, ग्रेट पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट शिखर सम्मेलन के बारे में से कौन सा सही है? 95 का आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों को आगे विकसित किया गया है। निम्नलिखित युवाओं पर विचार कीजिए। डी, यानी सभी चारों। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष 2026 में, अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुदायशील रेजिलिएंट पर्यटन 2027 में, तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025 में, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह जागरूकता और गृह रक्षा प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष 2029 में। नेक्स्ट, ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। तीसरा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृति को सशक्त करना था। नेक्स्ट, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केवल तीसरा। इसका अध्यक्ष या सदस्यता के रूप में पद धारण करने की तारीख को 35 वर्ष के कम या वह व्यक्ति नहीं होगा। क्वेश्चन 99, प्रथम खो-खो विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 का है ऑप्शन ए, केवल सही है, यानी इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली, भारत में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100वें का आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा, यानी अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। तो हमने यूपीएससी प्री का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको और भी ऐसे प्रीवियस के पेपर क्वेश्चन चाहिए है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली ऐसी वीडियो देखते रहिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद।